गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह हो गई है और बाहर छठ की प्रिपरेशन चल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या और कैसे हो रहा है। आज मौसम बहुत साफ़ था तो सूरज भगवान बहुत जल्दी निकल गए थे और बाहर में ना तालाब बनने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे चाचा और नितिन दोनों मिलके एक छोटा सा तालाब बनाएंगे जिसमें छठ पूजा होगी। यहाँ पे मेरे दोनों भाई ना छठ घाट बना रहे हैं। पहले होती थी पोखर पे जो स्कूल के पास है, अब घर पे ही होती है। बहुत और मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। और यहाँ पे दो दोस्त बैठे हुए आपस में गप्पे लड़ा रहे हैं। जान पे खेल के ये पोखरा खोदा है। और छठ के इस महापर्व पर हम लोग काफी उत्तेजित है। लेकिन दुख इस बात का है कि शारदा सिन्हा जो कि छठ की लोक गायिका हम लोग यहाँ की बिहार की, वो आज चली गई हैं, जिससे थोड़ा थोड़ा रूखा लग रहा है इस साल। लेकिन जो आया वो जाएगा ही, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। वो आपकी स्पीच तो हम लोग को भावुक कर दिया। आपको भी कुछ कहना है? हमारी बारी में कोची में है, तभी कुछ नहीं कहिएगा। और इधर लिपाई पोताई होगी। कहते हैं कि हिंदू धर्म में गोबर से लिपाई पोताई बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है। इससे जो बैक्टीरिया होते हैं ना आसपास के, वो मर जाते हैं, इसलिए गोबर से लिपाई पोताई होती है। तो ओमा वो बताएगा कि गोबर से क्यों लिपाई पोताई होती है, बताओ। गोबर का अगर सीधा देखें साइंटिफिक मीन्स ये है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे घर को प्रोटेक्ट किया जाता है, उस एरिया में नहीं आते। और ये है कि गाय का जो गोबर होता है उसका सांस्कृतिक महत्व या गांव वगैरह में आप भी देखेंगे कि गाय का गोबर से लिपाई पोताई होता है। और ओरिजिनली ये पता नहीं बाहर के लोगों को इतना शीट क्यों समझा जाता है, लेकिन ये हम लोग के लिए पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह से एक पूजा का, हाँ पूजा का एक अथी भी बोल सकते हैं, सामग्री भी बोल सकते हैं। मतलब जहाँ पे फिनाइल यूज करते हैं वहाँ पे ये गोबर बिल्कुल डिट्टो वही काम करता है। तो बिहार के हर गांव में आपको ये संस्कृति, ये कला दिखेगी। वाओ। तो बोलते हैं कि शारदा सिन्हा के गाना से उठाया जाता है। हम लोग यहाँ पे उठते मात्र जो गोबर की हल्की खुशबू आती है ना गाँव में, वाह 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 क्या बात है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ हैं, ये गोबर से लिपाई पोताई करेगी ताकि शुद्ध वातावरण हो जाए। आप लोग भी खरीदे 100 ग्राम। और इधर गोबर से लिपाई पोताई हो रही है। कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और ये हमारा छोटा सा तालाब खुन के भी रेडी हो गई है। आज है छठ पूजा का पहला दिन यानी कि खरना। और आज के दिन जो शाम में पूजा होती है ना, छठी मैया को जो भोग लगाया जाता है वो इसी गेहूं के आटे की होती है जो हाथ से पीस के तैयार की जाती है। तो मैं और मम्मी वही कर रही हैं। ये सब आपको अभी भी गांव में देखने को मिल जाएंगे, उखली, मूसर और ये सारी चीज़ें। वैसे एक दिन पहले उखली में ना इसी गेहूं को कूट के तैयार किया गया था ताकि उसका जो खुइया है ना वो हट जाए, उसको सुखा लिया गया था। और वही गेहूं है जिसको यहाँ पे पीस के आटा बनाया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा से गेहूं लेके इसमें डालते रहना है और धीरे धीरे बिना उठाए हुए उसको पीसना है। उठा लीजिएगा ना तो पूरा गेहूं गिर जाता है और बहुत ही बेकार हो जाता है। तो ये है हमारे गांव का असली धरोहर, जहाँ पे आपको गांव में ना अभी भी जाता, उखली और ये बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाएंगी। मतलब असली वाइब आती है। मतलब ओहो, मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इतना खूबसूरत एहसास है गांव का। हाथ से पिसा हुआ आटा जो कि हमारे यहाँ चक्की के द्वारा खुद से पिसा गया है। और आज खरना के दिन इसी आटे से हमारे यहाँ छठी मैया को प्रसाद के रूप में रोटी बन के चढ़ाई जाएगी। यस। और कहते हैं कि पॉल्यूशन मुक्त दिवाली और छठ होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, आपको बताते पटाखा फोड़ने से बहुत अच्छा होता है। पटाखा फोड़ने से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो हमारे घर से दूर जाती है। हमारे शरीर इस कदर रूप में होता है। इस इंसान को देखिए, पॉल्यूशन फैलाने इंसान भी है तो इंसान नहीं चाहिए, कथा चाहिए। पॉजिटिविटी का संचार इस कदर शरीर में करना चाहिए कि हमारे शरीर में ऊर्जा आ जाए। मेरी हाइट क्या है आप देख लीजिए, 2-2
हमारे यहाँ के सारे बच्चे बहुत ही लंबे लंबे हैं। आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ हाइट का कोई इशू नहीं है। 6 फीट 5 फीट 4 इंच 3 इंच छोड़ के बाकी 6 5.5 6.5 से आप जितना आगे बढ़ सको हो गई हो। अब ये चीज़ हो गई है, अब बनेगी सिलाव खाजा जो मैं बनाने वाली हूँ। उधर सारा काम तमाम करने के बाद फटाफट नहा धो के आ गई खाजा बनाने के लिए। मैंने पहले सोचा है कि पहले सिलाव खाजा बना के देखूंगी, अगर मिशन सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, वरना जैसे मैं हर साल बनाती हूँ खाजा मैं वो बनाऊंगी। यहाँ पे मैं मेजरमेंट कर रही हूँ कि मैं कितना लेना है कितना नहीं लेना है, उस हिसाब से फिर इसमें चाशनी लगानी रहती है, इसके लिए थोड़ा मेजरमेंट करना ज़रूरी है। खाजा और उसमें भी सिलाव खाजा जो मैं पहली बार बनाने वाली हूँ, आई होप सो बन जाए। बट इससे पहले मैं खाजा सिंपल खाजा बनता है वो पहले बनाती थी, और ये मैं पहली बार बना रही हूँ सिलाव खाजा, क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। मीठा कम होता है और इसलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे लगता है भगवान को भी अच्छा लगेगा। सिलाव खाजा बहुत ही कम मीठा होता है जो, इसलिए मुझे वो ठीक लगता है। तो मैं बनाने वाली हूँ, आई होप सो बन जाए। और ऐसा कोई भी काम नहीं जो मुझसे नहीं होगा। हम सभी जानते हैं ना कि मैदा में होता है ग्लूटन, इसलिए इसे ना मैं गूंथ के थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये थोड़ा सा ना मुलायम हो जाए, और ये बहुत ज़रूरी है। ये मम्मी रखी हुई है अछूता पानी, अछूता यानी कि पवित्र। मैं 2-3 साल से खुद बनाती हूँ, सारा चीज़ करती हूँ, बट इससे पहले दादी और मम्मी सब कुछ कर देती थी, सिर्फ मुझे ना छानना रहता था। बड़ा मज़ा आता था मुझे छानने में, शुरू से ही मल्टी टैलेंटेड हूँ मैं। शुरू से ही ना जो भी चीज़ें काम लगता है वो टफ है वो मैं अड़बस के करती हूँ। मुझे करना है तो करना है, ऐसे कैसे है जो मुझसे नहीं होगा। और मैं इसे 5-10 मिनट के लिए इसको मैं ढक के छोड़ दूंगी, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट। निकल ये बीच में लगाऊंगी लेयरिंग के लिए। मैदा और रिफाइन का घोल है जिसको लेयरिंग करने के लिए इसको बीच में लगाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताना इसका क्या नाम है। आपको किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है। आप सबको पता है कि जहाँ दो लेडी हो वहाँ बातें ना ऐसे हो ही नहीं सकता। सीख ली बन तो पहले तब न चिकन ये काय छै ना हमर एक्सपेरिमेंट कभी गलत भले का हमरा एना ते बतल के कदुआ कथी करेगा पनीर जते देखी तू जे लगा देली ना ना डरलाई तेल लगावे के पड़ते हैं। तेल लगा मैं पहली बार ट्राई कर रही थी कि मुझसे सिलाव खाजा बन जाए, बट वो नहीं बना। तो मैं फाइनली सिंपल खाजा बनाना स्टार्ट कर दी, जो जिसको बनाने में पूरा एक्सपर्ट हूँ, उसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, और मुझे वो बहुत बनाने में मज़ा आता है। मैं यहाँ पे फटाफट बेल रही थी, और पतली सी शीट जब बन जाती थी तो मैं इस पर लेयरिंग करने के लिए मैदा और मैंने जो रिफ़ाइन का एक घोल तैयार किया था मैं उसको लगा रही थी, ताकि वो बहुत ही अच्छे से लेयरिंग बने और वो दिखे। और इससे पहले जो मैंने सिलाव खाजा के लिए 2-3 बना के रखी थी ना, वो मैं इसको छानने के लिए रख दी, ताकि वो छन के निकल जाए, जो भी बने बस बन जाए। और मम्मी चूल्हा पे काम कर रही थी, तो मैंने गैस पे तेल गरम करने के लिए रख दिया, और यहाँ पे मैं फटाफट उसको मोड़ रही हूँ लेयरिंग के लिए। और ऐसे ऐसे मोड़ के ना मैं उसको थोड़ा पतला कर दी ताकि अच्छा रहेगा, और फिर मैं उसे काटूंगी चाकू से, और फिर उसको बेल बेल के पतली पतली सी खाजा का शेप दे दूंगी, जो हमेशा से एक उसका ट्रेडिशनल शेप रहा है। मन लग रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ, वरना सच बताऊँ ना तो बहुत मेहनत है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। उसको बेलना, फिर उसको लेयरिंग करना, फिर काटना, फिर अगेन बेलना, इतना सारा तामझाम करने के बाद लास्टली बारी आई इसको बेलने की। तो मैं इसको बेल के पतला पतला सा शीट तैयार कर रही हूँ, फिर इसको कढ़ाई में डाल के छानूंगी, फिर देखना है कितना सुंदर बन के निकलेगा। नहीं तनी बड़ाई कर दिया।
इसको तेल में डालने के बाद भी ना बहुत बड़ा फितरज है कि इसको हम बार बार इसको दबाना पड़ता है ताकि जो लेयरिंग है ना वो छूटे बीच से और उसके अंदर भी तेल जाए और वो पूरे अच्छी तरीके से पक जाए। तो मैं इसको यहाँ पे ना देख ही रहे हो, मैं इसको दाब रही हूँ ताकि इसका अंदर से जो लेयरिंग पकड़ा हुआ है वो छोड़ दे। इतना ही नहीं, अब मैं इसको ना 1-2 लकड़ी लूँगी, अगर लकड़ी नहीं हो तो आप एक चाकू से भी काम चला सकते हैं। और फिर इसको बीच से अलगा रही हूँ ताकि अंदर तक रिफाइन जाए और पूरा सीज की क्रिस्पी बने। वैसे मैं दुकान की बात करूँ, दुकान में क्या करता है, सिर्फ लेयरिंग रहते वो काटता है, बेलता वेलता कुछ नहीं है। खासकर फेस्ट ऑफ सीज़न में वो काटेगा, छानेगा और दे देगा। बहुत ज़्यादा कड़ा रहता है और कभी कभी क्या होता है ना, हाइजीन का भी ख्याल नहीं रखता है, तो वो हेल्थ के लिए हेल्पफुल नहीं होता है। इसलिए जितना हो सके आप ये सारी चीज़ें आप घर में ही बनाएं एकदम शुद्धता के साथ। कपड़ा बढ़िया है। आटा से किए गए चिंता। मैं यहाँ पे खाजा बना रही थी और ऑलमोस्ट ये हो ही गया था, तब तक मम्मी इधर पकवान की तैयारी कर रही है। उसका मुठरा बना के रख देगी, फिर सांचे पे उसको दाब के पतला कर लेगी और जैसे ये बन जाएगा तो उसको तेल में डाल देगी, यानी कि साथ साथ सारी चीज़ हो जाएंगी। वैसे दोपहर में भी बना रही, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है ना, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती चूल्हा पे हैं। बनाते हैं तो आपको मल्टी टैलेंटेड बनना पड़ेगा, इसके साथ साथ आँच को भी संभालना पड़ता है। बोले देखी तुम लागै छो, ई तो हो गए और निकाल ऊपर रुक के तेल पीले एकदम से, तब ने लोग एना खड़ा कर दै छै, एकर त नियम न छै। एना कर खड़ा कर अथी से करिए ना, छोलनी से कपड़ा पकड़े छै। सीख रहा कि एकदम से क्लास बढ़िया ले रहा के बोल गेली करे त पड़तौ काल तोरे आटा उटा सान करब नाक सीख ना, सीखै छी। सब चीज कह धा का करे त पड़तौ तोरे। कहल के बेल देबन हमे, कहल कि हम से बैठबो दूगो खोपनी बना लेती ना दिक्कत नहीं होती, हमरा लकड़ियो नहीं मिले। तो पता है केना चलता सिखला कि नहीं सिखला कि दिखाई कि तब ना ले लिए तोड़ के बांस। हाँ भाई गाइस, अगर कोई सीख रहा है तो करके दिखाएगा तो पता चलेगा कि सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। ये बुढ़िया हम नहीं सिखबै त हमरा गोल भेलिया चल तेरे सीख रहा है का तो मैं दिखाबे ना जे की सीख लिए प्रैक्टिकल का। हम कुछो नहीं सिखलियो, काल करबो तखनी बता दिए रिफाई हो जते। लड़कियों को ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहिए, बट यहाँ पे हमें ही इसका मुंह खोलना पड़ रहा है। हाँ ये बात सुन ले, चुपका चलते ना कहते रहे सूप देबै, सूपला कहीं नहीं से कहते चली छोड़ दे। जहाँ पे 2-3 लेडीज हो वहाँ पे पूरे गांव घर रिश्तेदार की बातें ना होंगी तो वो जगह शुद्ध माना ही नहीं जाएगा, है ना। मम्मी छोटकी हाथ जो है बाहर निकलल है, अंदर को दे अच्छा चल क्या बोला मैं लगा रहा चाशनी तो गैसों पर बना लेते हो चूल्हा। तो फाइनली मैंने यहाँ 6 बजे नहा सुना के तैयार रही है, उधर बाप रे बाप 6 बजे तो मुझे सो फाइनली मैंने ये बना लिया है और साथ में जो थोड़ा सा बचा था आटा उसका मैंने ये 2 बलसाई बनाया है, जो अब तेल में तलेगा, उसके बाद निकलेगा, उसके बाद इसके कलर निखरेगा, फिर पता चलेगा ये क्या है। सो फाइनली आज का दिन था ये मेरा, पूरे दिन का ये सारा चीज़। अब रात में होगा खरना वाला पूजा, देन उसके बाद आज खत्म और कल से होगा छठ पवनी की पूरी तैयारी। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगे आप हमें जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। सुबह से शाम हो गई है और यहाँ पे मम्मी रोटी बना रही है उसी आटे का जो मैंने और मम्मी ने मिलके जाता में पिसाई की थी। मम्मी तैयार होके आ गई है खरना का पूजा करने के लिए। मेरी मम्मी खरना का पूजा कर रही है। इससे पहले मेरी दादी करती थी, बट अब वो नहीं करके मम्मी कर रही है। ये दादी बहुत बूढ़ी हो गई ना, इसलिए।
तो आज का दिन बहुत ही विशेष महत्व रखता है क्योंकि आज है खरना और तो यह दिन बहुत ही विशेष रूप से संयम, भक्ति और सच्चे भाव से पूजा करने का अवसर प्रदान करता है। मान्यता तो ये भी है कि इसे छठी मैया व सूरज भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अच्छा, ये खरना का न्यूज़ हुआ, तो ये जो चढ़ रहा है ना, इसे मम्मी खाएगी और खाने टाइम कोई नहीं बोलता है, अगर बोल दे तो बीच में खाना छोड़ दिया जाता है ना। और इसको खाने के बाद चाची 36 घंटा का व्रत करेंगी और फिर ये परसों जाके सुबह में पारण के रूप में इस व्रत को खोलेंगी। गाइस, सबसे अच्छी बात कि आपकी जो डिम्पी दी है वो आज गाना गाएगी, फोल्क सॉन्ग, जो कि आपको मैं सुनाऊंगा और बहुत अच्छा गाना गाती है, क्योंकि ये पूजा होने हम लोग सब गीत गाएंगे। बट वो चीजें म्यूट होगी क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। क्या फोल्क सॉन्ग है तो उसमें कॉपीराइट का इशू नहीं है, वो खुद से गाएंगे तो नहीं आएगा। हम सब साथ देगी मेरी दादी और ये बच्चे और माता रानी। बोलो छठी मैया की। सारा कुछ हो जाने के बाद आखिरी में हम सब बैठ के यहाँ पे छठी मैया का गीत गा रहे हैं। गीत खत्म होने के बाद मम्मी फटाक से गेट खोलती है और सब जाके छठी मैया को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद मम्मी सबको चंदन लगाती है, जो सुहागनी थी यानी कि मेरी चाची, उनको सिंदूर लगाती है और इस तरह से पूजा संपन्न हुआ। मैं चंदन लगवा रही थी ना कि तभी मुझे गाड़ी की आवाज़ सुनाई और हम लोग फटाफट बाहर की तरफ दौड़े। तब देखिए कि दी जिया जी और डोलू साथ में आया हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इन सबको देख। घर में फेस्टिवल होती है, खासकर छठ, दीपावली, और उस टाइम जब अपने घर के सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं ना, तो वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का एक अलग ही मज़ा आता है। और खासकर डोलू जब जहाँ पे भी होता है ना, वहाँ पे तो रमन चमन और सेलिब्रेशन का तो दुगना मजा आता है। इसकी मासूमियत भरी बदमाशी और क्यूटनेस, आवाज़ इतना मनोहर, मैं इसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है सिवाय फटाके और इसके खिलौने के। सबसे पहले वही लेके भागता है। इस तरह आज का दिन हमारा बहुत खास रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।